और यहाँ पर बच्चों से जुड़ी हुई बीमारियों का ही इलाज होगा। इससे लोगों को सिल्लीगुड़ी पूर्णिया जाना पड़ रहा था। अभी इसका विधिवत उद्घाटन हुआ, जैसा अभी डॉक्टर साहब बताए। ये आपको जो जन्म से जो 1 महीना 2 महीने की जो बच्चा है उनको यहाँ भर्ती किया जाएगा। बाकी ओपीडी के लिए 1 साल से लेकर के आपको 12-13 साल के जो बच्चे हैं उनको भी ओपीडी में देखा जाएगा। तो हमारे साथ जो डॉक्टर जुड़े हुए हैं वो उनको 20 साल का अनुभव है और वो MD DNB पीडिया किए हुए हैं। मुझे अपने बच्चों को लेकर इस्लामपुर जाना पड़ता था। अब डॉक्टर S हल्दर जैसे डॉक्टर कलकत्ता के डॉक्टर अब हमारे यहाँ अगर किशनगंज में उपलब्ध हैं, आप किशनगंज में ही बेहतर डॉक्टर से अपने बच्चों का इलाज करा सकते हैं। तो ये बहुत ही नेक काम है। ये हमारे सीमांचल के लिए बहुत बड़ी उपलब्धि है और हम संस्थापक को बहुत मुबारक देना चाहते हैं। उसको देखते हुए हमने जो है फैमिली चिल्ड्रंस क्लिनिक का जो आज उद्घाटन करवाया। सबसे खास बात यह है कि 2 बजे रात को भी अगर आपको इमरजेंसी OPD की अगर ज़रूरत पड़े तो OPD भी आपको 2 बजे रात 3 बजे रात को होगा। NICU में भर्ती। पहले क्या होता था कि सिलीगुड़ी या इस्लामपुर जाना पड़ता था अच्छे डॉक्टर से दिखाने के लिए, तो हमको लगता है कि ये सुविधा अब यहाँ पे मिल पाएगा। यहाँ जो गरीब तबके के आदमी आते हैं उसको कम से कम पैसे में उसके बच्चे की देखभाल हो, अच्छे से अच्छा देखभाल हो। और जो जैसा सुनने एक्सपीरियंस इनके बारे में कि 22-23 साल का एक्सपीरियंस है इनको, तो उम्मीद तो यही किया जा सकता है कि नर्सिंग होम अपने काम में आगे बढ़े और ईमानदारी से बढ़े और व्यापार ना बनाए। चूँकि डॉक्टर का प्रोफेशन जो है वो बड़ा पाक और साफ होता है। कहा जाता है कि डॉक्टर धरती के भगवान होते हैं। स्वागत है आपका दोस्तों KDB लाइव में। मैं हूं फिरदौस गनी। अभी मैं इस वक्त मौजूद हूं किशनगंज इमली गोला में। यहाँ पर फैमिली चिल्ड्रन क्लिनिक का उद्घाटन हुआ है, इनॉग्रेशन हुआ है। चिल्ड्रन से आप समझ सकते हैं कि ये बच्चों का क्लिनिक होगा और यहाँ पर बच्चों से जुड़ी हुई बीमारियों का ही इलाज होगा। हम आपको इसके बारे में और भी डिटेल्स के साथ जानकारी देंगे कि यहाँ पर किस तरीके की इलाज होगी और डॉक्टर कौन रहेंगे। विस्तार से जानने के लिए आप हमारे साथ बने रहे। अंत तक आगे चलते हैं और जो यहाँ के ऑनर है आमिर मिन्हाज साहब, उनसे भी बात करते हैं और डॉक्टर से भी बात करते हैं जो कि चाइल्ड स्पेशलिस्ट। तो आप हमारे साथ बने रहे अंत तक। ये बहुत खुशी की बात है कि आज किशनगंज शहर के इंसान स्कूल रोड में फैमिली चिल्ड्रंस क्लिनिक डॉक्टर S हल्दर साहब, जो MBBS MD DNB डिग्रियां लिए हुए ये शिशु रोग विशेषज्ञ हैं, चाइल्ड स्पेशलिस्ट। तो इनके क्लिनिक का आज उद्घाटन है। इससे जो है यहाँ के लोगों को जो बच्चे, नवजात बच्चे को लेकर के दिक्कत हो रही थी MGM में या सदर हॉस्पिटल या और जो भी है, तो उससे जो है रिक्वायरमेंट फुलफिल नहीं हो रहा था, जिससे लोगों को सिल्लीगुड़ी पूर्णिया जाना पड़ रहा था। अभी इसका विधिवत उद्घाटन हुआ, जैसा अभी डॉक्टर साहब बताए कि यहाँ आधुनिक मशीन, जैसा एक बता रहे थे कि फर्स्ट इन बिहार और जो सुविधाएं हैं, तो यहाँ के शहर के ज़िले की ज़रूरत के हिसाब से बहुत ही महत्वपूर्ण है। फैमिली चिल्ड्रन क्लिनिक में ही यहाँ पर मौजूद हूँ। इस क्लिनिक का उद्घाटन हुआ है। यहाँ पर बहुत सारे लोग हैं, इनसे हम एक एक करके इसके बारे में जानकारी चाहेंगे और इस खास ग्रैंड ओपनिंग कार्यक्रम में यहाँ पर आए हुए थे। सबसे पहले आमिर मिन्हाज साहब, आज आपका बर्थडे है और आज जुमा का दिन में है, तो ये दिन कैसे डिसाइड किए इसको ओपनिंग करने के लिए? सबसे पहले ये देखिए, ये फैमिली चिल्ड्रंस क्लिनिक का तकरीबन 3 महीना से काम चल रहा था और वक्त की बहुत ज़्यादा कमी रही क्योंकि हम पॉलिटिकली भी थोड़ा बेस्ड थे। हमारा स्टेट प्रेसिडेंट आए हुए थे, फिर इनका इनॉग्रेशन करना था, तो हम लोगों को समझ में आया कि क्योंकि मेरा आज 10 तारीख के दिन ही मेरा जन्मदिन है और आज जुमा का भी दिन है हम लोग इस्लामिक कल्चर के हिसाब से, और जो है इसीलिए हमको लगा कि जो है जन्मदिन के ही मौके पे जो है इसका भव्य तरीके से उद्घाटन किया जाए आज। इसीलिए जो है हम लोग जो है शहर के सभी जाने माने और डॉक्टर्स, आपका जो है पॉलिटिशियंस और समाज सेवी सब आए और बहुत अच्छा लगा। और इंशाल्लाह हमको उम्मीद है कि क्लिनिक जो है जन्मदिन के सौगात के तौर पे जो है इस सीमांचल वासियों को और किशनगंज वासियों को जो है यहाँ सेवा करने का हमको मौका मिलेगा। हमारे साथ क्या क्या सुविधाएं रहेगी इस हॉस्पिटल? देखिए, हमारे साथ जो डॉक्टर हैं डॉक्टर S हल्दर हैं, जो MBBS MD DNB पीडिया है और वो कलकत्ता के हैं। 2016 बैच में जो है DNB किए हैं, तो उनके बहुत अनुभवी डॉक्टर हैं।
इससे पहले वो जो है फॉरेन में नैरोबी और केनिया में भी जो है 7 साल 8 साल काम किए, उनका भी अनुभव उनके साथ है। तो ये फैसिलिटी हमारा ओपीडी के साथ साथ एनआईसीयू भी है, और किशनगंज शहर में वेंटिलेटर की लिए सुविधा बच्चों के लिए नहीं थे। और हम लोग समाज से जुड़े हुए, तो हमेशा फ़ोन आता था कि मेडिकल कॉलेज इतनी बड़ी कॉलेज है, वहाँ पे क्या है कि सीट की जो हमेशा कमी रहती है। तो जो डॉक्टर्स यहाँ काम कर रहे चिल्ड्रंस के लिए, तो जो मतलब जो है जो पोटेंशियल है पेशेंट का, जो मरीजों का, उस हिसाब से और डॉक्टर की ज़रूरत है। और ये जो सोच आई है, क्योंकि मेरी खुद की जो 2 साल की बच्ची है, उनको भी थोड़ा प्रॉब्लम हुआ, और डॉक्टर खालिद सर वो लोग देख रहे थे, बहुत अच्छे डॉक्टर हैं, सब कुछ चला रहे हैं, लेकिन कुछ और कॉम्प्लिकेशन हुआ जिनके कारण से सिलीगुड़ी हमको जाना पड़ा, दिखाना पड़ा। उसके बाद से फिर हमारी वाइफ ने हमको इंकरेजमेंट किया कि नहीं, बच्चे के लिए भी एक अच्छे साधन होना चाहिए, और उन्हीं के इन्फोर्स पे जो है मैं इस फील्ड में, जो बच्चे के फील्ड में भी काम करने के लिए शुरू किया। क्योंकि फैमिली नर्सिंग होम के नाम से जो है आपको सुभाषपल्ली में हमारा हॉस्पिटल जो चल ही रहा है, तो वो 2014 से लगभग तकरीबन 10 साल 11 साल हो गया। लेकिन बच्चे के लिए एक सुविधा की जो ज़रूरत थी, उसको देखते हुए हमने जो है फैमिली चिल्ड्रंस क्लिनिक का जो आज उद्घाटन करवाया। हमारे साथ जो डॉक्टर है वो 20 साल का उनको अनुभव है, और MD DNB पीडिया है। और सबसे ख़ास बात यह है कि 2 बजे रात को भी अगर आपको इमरजेंसी OPD की अगर ज़रूरत पड़े, तो OPD भी आपको 2 बजे रात 3 बजे रात को होगा। NICU में भर्ती इमरजेंसी की भी सारी सुविधाएं इससे लेस है, और सब हाई टेक्निक जो है रेडिएंट वार्मर फोटोथेरेपी लगाया गया है। तो बच्चों में किस तरीके की समस्या, किस तरीके की बीमारी का इलाज होगा? क्योंकि बहुत तरीके की बीमारी। हाँ, अभी जो बच्चों में ख़ास तौर पे देखते हैं, जन्म के बाद से उनको पीलिया हो जाता है, और कई तरह की परेशानियां हो जाती है। जो प्री मैच्योर डिलीवरी हो जाता है, जो बच्चे की वज़न जो कम रहता है, तो उसमें भी उनको दिक्कत हो जाता है। और आपको जो है अनुभव की कमी या ज्ञान की कमी होने के कारण से लोग जो है जो पोस्ट डेटेड डिलीवरी होता है, यानी कि डिलीवरी का टाइम बहुत ज़्यादा होने के बाद भी डिलीवरी नहीं होता है, तो बच्चा अंदर जो मेक्नियम हो जाता है, बच्चा जो टॉयलेट खा लेता है, उनसे भी बहुत सारी परेशानियां हो जाती है। तो ऐसे बच्चों को बोर्न के बाद जो समस्या होती है, तो बच्चों को जो भर्ती करने की जो ज़रूरत पड़ता है, वैसे सुविधाओं से लेस है। और जो भी है आपका OPD भी यहाँ पे। कितने साल तक के बच्चों का यहाँ पर? ये आपको जो जन्म से जो 1 महीना 2 महीने की जो बच्चा है, उनको यहाँ भर्ती किया जाएगा। बाकी OPD के लिए 1 साल से लेकर के आपको 12-13 साल के जो बच्चे हैं, उनको भी OPD में देखा जाएगा। तो क्लिनिक का कोई समय या फिर कोई डेट है कि कब खुले रहेंगे, कितना बजे से कितना बजे? ये क्योंकि ये 24 आवर इमरजेंसी सर्विस है, तो OPD आपको 10 बजे से लेकर के 1 बजे तक है, और 2 बजे से लेकर के 7 बजे तक है। अच्छा, यहाँ पर खर्च बहुत सारे हॉस्पिटल में बच्चों के इलाज में भी काफ़ी सारा पैसा खर्च हो जाते हैं। यहाँ पर खर्च कैसा रहेगा, उसके बारे में कुछ बता सकते हैं? क्योंकि हम इस फील्ड से आज 10 साल से जुड़े हुए हैं, कई NICU यहाँ चल रहे हैं, मैं उन सारे को देखते हुए जो है जो खर्चा है पर डे का, उस पर हम फोकस किए हैं। बहुत नॉमिनल खर्चा इसमें रखेंगे, जिससे कि आम आदमी को सुविधा हो और इसका वो लाभ उठा सके। लास्ट सवाल जी, आपका क्लिनिक है, और भी बहुत सारे क्लिनिक है, आपसे पहले चाइल्ड स्पेशलिस्ट क्लिनिक है, तो उससे फिर आपका क्लिनिक बेटर कैसा होगा, क्या कहना चाहिए? बेटर इसलिए कि हमारे साथ जो डॉक्टर जुड़े हुए हैं, वो उनको 20 साल का अनुभव है, और वो MD DNB पीडिया किए हुए हैं। क्या होता है MD DNB पीडिया? DNB आपका जो MBBS के बाद PG कोर्स होता है, ठीक है, तो MD है, PG के बाद भी जो कोर्स होता है, स्पेशलाइजेशन होता है, वो DNB होता है, ठीक है। तो वो सारे कोर्स उनके किए हुए हैं, वेल एजुकेटेड हैं, अच्छे यूनिवर्सिटी से, गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी से पास आउट है, 20 साल का उनको एक्सपीरियंस है, 8 साल का उनको फॉरेन का नैरोबी और केनिया जैसे शहर में जो है वो देश में जो है काम करके वो आए हुए हैं। दूसरी सबसे बड़ी बात है कि वो जो है 24 आवर इस हॉस्पिटल में वो रहेंगे, और सारा जो है निगरानी उनके साथ है, और वो खुद देखभाल करेंगे। बाकी NICU और बाकी क्या वेंटिलेटर की सुविधा तो ही है। चलिए, आपका बहुत बहुत शुक्रिया बात करने के लिए आमिर भाई, और सर से भी हम लोग बात करेंगे। तो सबसे पहले आप क्या कहना चाहेंगे इस ओपनिंग के मौके पर भाई? सबसे पहले तो हमारे मित्र बड़े भाई डॉक्टर आमिर मिन्हाज साहब को और डॉक्टर S हल्दर साहब को बहुत बहुत बधाई और शुभकामना इस नेक काम को करने के लिए। इनका पहले से सुभाषपल्ली में फैमिली नर्सिंग होम चल रहा था, और मेडिकल क्षेत्र में वो बहुत बेहतर सुविधाएं प्रदान कर रही थी। अब मुझे लगता है एक नया आयाम है बच्चों के लिए। किशनगंज में कोई अच्छे डॉक्टर नहीं है। मैं अपने बारे में भी बताऊं, मुझे अपने बच्चों को लेकर इस्लामपुर जाना पड़ता था,
अब डॉक्टर एस हल्दर जैसे डॉक्टर कलकत्ता के डॉक्टर अब हमारे यहाँ अगर किशनगंज में उपलब्ध हैं तो किशनगंज के लोगों को, हमारे जो गांव देहात के लोग हैं किशनगंज लोकसभा क्षेत्र में, उनको अब जो है इस्लामपुर या सिलीगुड़ी का चक्कर नहीं लगाना पड़ेगा। आप किशनगंज में ही बेहतर डॉक्टर से अपने बच्चों का इलाज करा सकते हैं। तो ये बहुत ही नेक काम है। इसके लिए जितनी तारीफ़ की जाए डॉक्टर आमिर मिन्हाज साहब की वो कम है। मुझे लगता है कि किशनगंज में स्वास्थ्य के क्षेत्र में एक नया आयाम खोलने का ये काम करेगा। बहुत बहुत शुक्रिया। क्या कहना चाहेंगे सर आप इस बारे में? फैमिली चाइल्ड हॉस्पिटल में आमिर मिन्हाज साहब को सबसे पहले मैं मुबारकबाद देता हूं, क्योंकि यहाँ न्यू बॉर्न बेबी जो है, मतलब इस एरिया में क्या होता है कि जॉन्डिस बेसिकली स्टार्टिंग से ही जॉन्डिस पकड़ लेता है बच्चों को। तो इस चीज़ के लिए यहाँ पे कोई अच्छा हॉस्पिटल नहीं था। जिस तरह से आमिर मिन्हाज साहब ने बताया कि जो डॉक्टर यहाँ बैठेंगे वो कीनिया से आए हुए हैं और उनके पास एक्सपीरियंस भी काफ़ी अच्छा है। तो हम लोग को पहले क्या होता था कि सिलीगुड़ी या इस्लामपुर जाना पड़ता था अच्छे डॉक्टर से दिखाने के लिए। तो हमको लगता है कि ये सुविधा अब यहाँ पे मिल पाएगा यहाँ पे। चलिए, ये प्रमुख साहब है, ये हमारे प्रमुख साहब है, क्योंकि हम भी इसी क्षेत्र से आते हैं, खोजा क्षेत्र से। क्या कहना चाहेंगे सर आपका यहाँ पर आना? हम कहना चाहेंगे कि देखिए, किशनगंज शहर में देहात से लोग आते थे और बीच में कुछ दलालों द्वारा ठगे जाते थे। इसी देहात के गरीब और मजलूम लोगों का दर्द को देखते हुए यहाँ जो फैमिली क्लिनिक खोला गया है, इसका मैं बहुत सराहना करता हूँ कि इसकी ज़रूरत थी। जो गरीब तबके के आदमी आते हैं उसको कम से कम पैसे में उसके बच्चे की देखभाल हो, अच्छे से अच्छा देखभाल हो, और इसके लिए मैं आमिर मिन्हाज साहब का बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ। यहाँ पर भाईजान आए हुए हैं, क्या कहना चाहेंगे आप? आमिर मिन्हाज साहब को बहुत बहुत मुबारकबाद। और जो डॉक्टर हल्दर साहब हैं, और देख रहे हैं नाम, ये कलकत्ता से डॉक्टर हैं, बहुत ही एक्सपीरियंस होल्डर डॉक्टर है। और यहाँ पर ज़रूरत है कि बच्चों के लिए डॉक्टर का ज़रूरत है। क्यों पहले क्लिनिक नहीं क्या बच्चों के लिए? पहले था, लेकिन लोगों के ऑप्शन नहीं था। ऑप्शन क्या मतलब? मतलब जैसे ज़्यादा ये हुआ एक्सपीरियंस होल्डर का, अगर कोई एक्सपीरियंस वाले को डॉक्टर आता है, हाँ, और खास कलकत्ता से डॉक्टर है, बैकग्राउंड ये रहना इधर आइए। कलकत्ता से डॉक्टर है, तो बहुत खुशी की बात है कि हमारे यहाँ पर बाहर के डॉक्टर आकर के यहाँ पर सेवा देंगे, और इससे ज़्यादा खुशी क्या हो सकती है। और यहाँ के बच्चों को ज़रूरी भी है, यहाँ का इन्वायरमेंट के लिए बहुत अलग अलग तरह के डॉक्टर यहाँ रहे। हर यहाँ नहीं तो एक ही डॉक्टर, हम लोग बचपन में जब थे हम लोग, तो वही डॉक्टर बच्चा का भी इलाज करता था, वो बड़ा का भी, वो बुढ़वा का भी। लेकिन अब थोड़ा सा चेंज हुआ है, हम लोग भी डेवलप कर रहे हैं, किशन भी डेवलप कर रहा है। मैं फिर से मुबारकबाद दूंगा डॉक्टर आमिर मिन्हाज साहब को। स्वास्थ्य के मामले पर किशनगंज कहा जाता है कि काफ़ी पिछड़ा है, और यहाँ कोई गंभीर से गंभीर अगर मामला हो जाता है तो इसको रेफर कर दिया जाता है, चाहे पूर्णिया हो या फिर सिलीगुड़ी, पटना हो या कोलकाता हो। लेकिन इस तरह की क्लिनिक खोलने के बाद क्या लगता है कि वो जो प्लान है, मतलब इलाज कराने के लिए, तो क्या वो सब रुकेगी? हाँ, बिल्कुल रुकनी चाहिए। उम्मीद तो यही, जितने भी लोग आए यही उम्मीद से आए कि एक अच्छे डॉक्टर कोलकाता से आए हैं, और जो जैसा सुनने एक्सपीरियंस इनके बारे में कि 22-23 साल का एक्सपीरियंस है इनको, तो उम्मीद तो यही किया जा सकता है कि जहाँ पर जो बच्चों का जो इलाज हो तो यहीं तक महदूद हो, यहीं पर बच्चे स्वस्थ हो जाएं। ठीक, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। बच्चों को स्वास्थ्य के लेकर के जो पहल फैमिली चाइल्ड क्लिनिक के द्वारा किया गया, यह सीमांचल के लिए उपलब्धि है। क्योंकि हमने जो देखा अभी मशीन, वो बिहार के पैमाने पर किशनगंज में पहली बार आई है। तो ये हमारे सीमांचल के लिए बहुत बड़ी उपलब्धि है, और हम संस्थापक को बहुत मुबारक देना चाहते हैं। और हम लोगों को एक जश्न मनाना चाहिए कि हमारे शहर में ये शुरुआत हुई। भाई, कल जब मुझको दावतनामा मिला इसके इनॉग्रेशन का, तो मैंने एक नज़र सिर्फ विजिटिंग कार्ड देखा, तो बड़ी प्रसन्नता, बड़ी खुशी हुई कि किशनगंज तो डॉक्टरों का हब है, यहाँ मेडिकल का कमी नहीं है। लेकिन कमी थी जो बच्चों वाली, कि बच्चों का प्रॉपर ट्रीटमेंट नहीं हो पाता है। मैंने देखा है कुछ डॉक्टर्स यहाँ हैं जहाँ 50, 60, 100 कैसे देखते होंगे एक डॉक्टर 50 आदमी को, 60 बच्चों को, पता नहीं। कम से कम वो हमको हमेशा इस बात की तकलीफ़ होती थी कि यहाँ एक नर्सिंग होम बच्चों का होना चाहिए। चूँकि मैं भी पोता पोती वाला हूँ, हर दिन कुछ न कुछ देखता हूँ, मैं परेशान हो जाता हूँ, रात में कहाँ जाएं हम भाई इस वक्त में। एक नर्सिंग होम, ये वरदान कह दीजिए इसको अभी फौरी तौर पर, कि किशनगंज के लिए एक वरदान है।
और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से इस बात की दुआ करता हूँ, ईश्वर से प्रार्थना करता हूँ कि नर्सिंग होम अपने कारगुजारी में, अपने काम में आगे बढ़े और ईमानदारी से बढ़े और व्यापार ना बनाए। चूँकि डॉक्टर का प्रोफेशन जो है वो बड़ा पाक और साफ़ होता है। कहा जाता है कि डॉक्टर धरती के भगवान होते हैं। आज जब भगवान के यहाँ ये गड़बड़ होने लगे तो गड़बड़ हो जाता है सब चीज़। इसलिए हमारा निवेदन ये होगा, हमारी गुजारिश ये होगी आज इस मौका पर खुसूसन कि भाई आप इसको तिजारत न बनाएं बल्कि खिदमत की नीयत से आप करते रहें और अल्लाह से हमारी दुआ है कि आप आगे बढ़िए। इसकी ज़रूरत थी, आज आप लोगों ने पूरा किया। हम तमाम मैनेजमेंट को, डॉक्टर्स को, सारे कर्मचारी जो लोग भी यहाँ पे काम करने वाले हैं, सब लोगों को मैं अपनी दुआ देता हूँ और बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ। पहला जो है हम लोग एक नया मशीन लाया है, ये है नियोपफ रिससिटेटर। तो ये मशीन में क्या होता है, जैसे कोई बच्चे का मान लीजिए लंग स्टॉप हो गया, सांस लेना बंद कर दिया, तो इधर कोई भी हॉस्पिटल में वो चालू करने का कोई सिस्टम नहीं है, इंस्टेंट चालू करने का जो सिस्टम। इसमें क्या होगा, वो बच्चे को हम लोग अंदर में जो प्रॉपर प्रेशर में उसको लंग को हम इन्फ्लेट और डिफ्लेट कर सकता है, जिसमें क्या होगा वो जो सर्कुलेशन जो होता है एयर का, ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड का जो सर्कुलेशन जो है वो इसके थ्रू हो पाएगा। तो ये फर्स्ट टाइम इन बिहार है। चिप मशीन है लेकिन किसी के पास है नहीं है उतना। जो हो गया आप सिलीगुड़ी लेके जाइए, पटना लेके जाइए, यही बोल के सब डॉक्टर छोड़ देता है। ये है पहला बात। दूसरा जो है हम लोगों के पास पूरा लेटेस्ट टेक्नोलॉजी के साथ बबल सीपैप है। ये बबल सीपैप में क्या होता है, जो बच्चे को जो नॉर्मल सीपैप जो पॉजिटिव प्रेशर दिया जाता है, जिसका वो सांस का थोड़ा दिक्कत रहता है न्यूबॉर्न बेबी लोगों को, तो इसमें क्या अभी मान लीजिए 16 डिग्री टेम्परेचर है, तो 16 डिग्री टेम्परेचर में बच्चे का जो टेम्परेचर रहता है 37 डिग्री, तो वो ठंडा हवा जो होता है ना, जो ऑक्सीजन होता है, ठंडा ही दिया जाता है। इसमें क्या है, टेम्परेचर का ऑप्शन है, जिसमें हम 32, 34, 36 सब ऐसे करके डिग्री टेम्परेचर हम मेज़र कर सकते हैं। तो ये एक बात है। और तीसरा सबसे ख़राब बात, हम हर एक जगह पे क्या बोले, हम कलकत्ता में रहा, इधर हिमाचल प्रदेश में रहा, हैदराबाद में रहा, बेंगलोर में रहा, बाहर में, इंडिया के बाहर में भी हम काम किए हैं। तो इधर सबसे बड़ा प्रॉब्लम है, रात 8 बज गए और आपका कोई घर का किसी का भी बच्चे का तबीयत खराब हुआ, अगला दिन सुबह 10 बजे दिखाना पड़ेगा। यही तो है ना। इधर जो है वो जगह को हम पूरा उसका जो सॉल्यूशन जो है वो हम इधर दे रहे हैं। आप आइए कभी भी, रात को 3 बजे, 2 बजे, 1 बजे, कभी भी आइए, क्लिनिक में आना पड़ेगा आपको। क्लिनिक में आइए, 10-15 मिनट टाइम दीजिए, हम पीछे ही रहते हैं, इधर 10 मीटर के अंदर रहते हैं पीछे, तो आने के लिए जितना टाइम लगता है। 24/7 संजय हल्दर। सर एक बच्चे को क्या खिलाना चाहिए, स्वस्थ बच्चे को, वो उम्र के हिसाब से? उम्र के हिसाब से होगा। जो न्यूबॉर्न बेबी मम्मी का दूध पिएगा पहला 1 साल, सबसे उसका अच्छा पोषण जो है मम्मी का दूध से ही मिलता है। तो उसके बाद से थोड़ा जैसे कि बड़े लोग खाते हैं ना, उसको भी वो प्लेट में देके खाना परस दीजिए, तो खाएगा, इधर उधर करेगा, धीरे धीरे वो खाना सीख जाएगा। अभी बता रहे थे आप कलकत्ता में भी रहे हैं और जगह भी, लेकिन किशनगंज जैसे शिड्यूल जगह में आकर के आप क्लिनिक को ओपन करवा रहे हैं, आप साथ में रह रहे हैं, आखिर क्यों सर, क्या नहीं एक्चुअल में विचार क्यों बना आपके? एक्चुअल में मैं पिछले साल अप्रैल महीना में इंडिया में वापस आया। मैं 7.5 साल से हम इंडिया से बाहर ही रहते थे। जब इंडिया में जब वापस आने के बाद हम एक रिमोट एरिया चूज़ करने के लिए हम इधर उधर बहुत ढूंढा। झारखंड गया, उड़ीसा गया, असम गया, फिर इधर यूपी में गया, फिर हरियाणा में गया, बिहार में इधर इस साइड भी आया। तो किशनगंज में क्या होता है, इधर जो है ना, इधर हम एक कैंप करने के लिए आए थे, कोई एक हॉस्पिटल में कैंप करने के लिए आए थे। आने के बाद हम इधर देखा, इधर जो लोग जो है एक्चुअली दे आर वेरी पोलाइट, पोलाइट एंड दे आर वेरी सॉफ्ट स्पोकन पर्सन। आइए आप लोगों को भी पता होगा। तो ये जो है ना, तो कोई इंसान जो है वो पोलाइट और सॉफ्ट स्पोकन होगा तो उसका जो अंदर का जो सोच जो है दैट शुड बी ग्रेट एक्चुअली। यही मेन कारण है। इधर का इंसान अच्छा है, चलो इन लोगों के साथ ही काम करते हैं ना। क्या पैगाम देना चाहेंगे? ये किशनगंज के लिए बड़ी खुशी की बात है और मैं मुबारकबाद पेश करता हूँ आमिर मिनहाज साहब को और जितने भी इस फैमिली नर्स चिल्ड्रन क्लिनिक से जुड़े हुए हैं, सारे लोगों का शुक्रिया अदा करते हुए
मैं डॉक्टर एस हल्दर साहब जो वक्त देंगे यहाँ, उनकी कुर्बानियाँ रहेंगी। ये इस इलाके के लिए बहुत बड़ी उपलब्धि है। मैं इसके लिए सारे मैनेजमेंट को, ख़ुसूसी तौर पर सारे जो डॉक्टर्स हैं और जो लोग भी मैनेजमेंट में हैं, सारे लोगों को मुबारकबाद पेश करता हूँ। और मैं हमारे अजीज़ आए हुए हैं आपके जदयू के रहनुमा मास्टर मुजाहिद साहब और चेयरमैन साहब गनी साहब और डॉक्टर्स, सारे डॉक्टर्स और जो भी यहाँ लोग मौजूद हैं, मैं सब लोगों को मुबारकबाद पेश करता हूँ। और मेरी दुआएं सब लोगों के साथ है। मेरी दुआ यही रहेगी कि ये फूले फले और बच्चों के नसूद व नुमा के लिए इन्होंने जो पहल किया है, और बिहार में किशनगंज में ख़ुसूसी तौर पर पिछड़ा इलाका है, इस इलाके में ये बहुत बड़ी उपलब्धि है। मैं इसके लिए सारे मैनेजमेंट को मुबारकबाद पेश करता हूँ। इस वीडियो को यहाँ पर एंड कर देते हैं। आपका इसके बारे में क्या कहना है नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा डिटेल्स के साथ। मुझे लगता नहीं कि कोई ऐसी चीज़ होगा जो छूटी होगी इस ओपनिंग के, इस ग्रैंड ओपनिंग के कार्यक्रम में यहाँ पर हम लोगों का आना हुआ। आपका इसके बारे में जो भी कहना है नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर कहिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। मैं हूँ फिरदौस गनी, मेरा सहयोगी है मैशर आलम। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। जय हिंद, जय भारत।